अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझसे कहा गया कि मैं ज़कात चैरिटेबल फाउंडेशन जो ZCF के नाम से ज़्यादा वो है, उसकी आपको तकरीबन 2.5 साल की रिपोर्ट पेश करूं। ज़कात चैरिटेबल फाउंडेशन का क़याम फरवरी 2022 में आया लखनऊ के शहर में। जिस तरह के आप साथी बैठे हैं, वहाँ के भी कुछ साथियों ने मिल बांट के ऐसे ही बात कही कहती कि इस चीज़ की जो हमारे समाज में बिल्कुल राइज नहीं है और लोग इंफरादी तौर पे अपने काम कर रहे हैं या ज़कात दे रहे हैं और उसका असर आप सबको पता है। तो लिहाजा हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम मिल करके इस पर गौर करें और इसको जो है आगे बढ़ाएं। तो फरवरी 2025 में ये बात तय हुई। उसके बाद एक ट्रस्ट कायम किया गया, उसमें सारे लोग मौजूद हैं, डॉक्टर साहब हैं, लॉयर हैं और क्या कहते हैं दीगर हजरात हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं। आप इसके चेयरमैन हैं मंजूर साहब, आप सबको पता है। और आपकी क्या इसमें वो कोशिश रही है, आप क्या क्या आप इसमें करते रहे। आपने हमको अपना ज़ाती मकान भी दिया उस सिलसिले में। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, आप मना करते रहते हैं, लेकिन ये बात कहने की ज़रूरी है ताकि हमारे अंदर भी जज्बा पैदा हो। हम लोग हरदम खुलफाए राशिदीन की और सहाबा की उनकी मिसाल देते हैं, लेकिन ये आज की दुनिया में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी जायदाद, अपने कारोबार, अपने मकान और अपने सारी चीज़ों को भी देने को तैयार हैं। तो हम आप सब लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं और अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आपका साया हम पर हमेशा रहे और ऐसे ही काम आगे बढ़ता रहे। तो सबसे पहले जो काम शुरू हुआ वो तय ये हुआ कि भाई जो बुनियादी चीज़ है किसी भी इंसान के लिए वो खाना है। तो हमने एक छोटा सा कम्युनिटी किचन बनाया और उसमें एक बावर्ची और एक साहब की जिम्मेदारी और बाकायदा उसका एक नज़्म कायम किया कि रोज़ाना तकरीबन 250 से 300 पैकेट साफ़ सुथरा एकदम हाइजीनिक वे में, उसमें कभी सोयाबीन, कभी गाजर, कभी मटर वगैरह बना के सब चीज़ पैक करके उसको मुख्तलिफ इलाके में जो है लखनऊ के जो स्लम्स के एरिया है, जहाँ गुर्बत ज़्यादा है, जहाँ बच्चे जो हैं जिनको सही खाना महीनों में नहीं मिलता, कभी आधी टुकड़ा रोटी खा ली, कभी कुछ खा लिया, तो वहाँ तकसीम करना शुरू किया। और आज तक तकरीबन हम जो हैं वो तकरीबन 1,90,000 पैकेट बांट चुके हैं और अल्लाह के फजल से पहले दिन से जब शुरू हुआ था और अब तक ये जारी है। तो एक तो बुनियादी काम हुआ, अल्लाह ताला से कबूल फरमाए। दूसरी चीज़ जिसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जो दिलाने की ज़रूरत है वो ये है कि जिसको हम लोग सेल्फ लाइवलीहुड कहते हैं कि कुछ लोग हैं जिनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है, उनके अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है, चाहे इलेक्ट्रीशियन का काम हो, चाहे AC टेक्नीशियन हो, चाहे बाजार में छोटे सा दुकान बना ले वगैरह वगैरह, कारपेंटर हैं, ख्वातीन सिलाई कर सकती हैं लेकिन बरसरे रोजगार के लिए। तो उसमें भी हमने जो है किया और उसका बाकायदा भी एक नज़्म किया कि एक साहब जाते हैं, वो एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, उसका बाकायदा चेकिंग होती है, एक साहब उसकी गारंटी देते हैं। इसलिए नहीं गारंटी देते कि उनसे पैसा लिया जाएगा, इसलिए देते हैं कि मैं इनको जानता हूँ, वाकिफकार है, मेरे मोहल्ले में रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, ज़रूरतमंद है वगैरह वगैरह। तो उनके दस्तखत होते हैं, उसका बाकायदा ट्रस्ट के 2 मेंबर या 3 मेंबर बैठ के उनका इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद वो पैसा उनको दिया जाता है उनके अकाउंट में या उनको सामान खरीद के दिया जाता है। कैश पैसा एकदम नहीं दिया जाता, इल्ला माशाल्लाह कि बहुत ही कोई आ गया अचानक बीमार है, परेशान हालत तो दे दिया, वरना अभी तक यही होता जा रहा है। तो ये भी हम लोग काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है तकरीबन इसमें आज तक 150 लोगों की हमने मदद की है। तो ये दूसरा काम है और हम ये समझते हैं कि हम इसमें थोड़ा पीछे हैं, ये बहुत अहम काम है। और आपके माशरे में यहाँ इस मोहल्ले में जहाँ बैठे और ये आवाज़ जो आपको चारों तरफ सुनाई दे रही है जो उसकी करती और बनारस की जो ख़ास बात है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल ऐसे लोग होंगे जो अपनी इस चीज़ को मशीन में तब्दील करना चाहेंगे, जो अपनी 2 मशीन अगर है तो 10 मशीन लगवाना चाहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा कारोबार है कि दुनिया के हर कोने में जा रहा है। इसका सामान, जिसके जो गारमेंट्स है, इसकी ज़रूरत है। तो आप लोग इसमें बहुत माशाल्लाह काम कर सकते हैं ज़रूर। दूसरी चीज़ जो है इन जनरल जो ब्रेनी एंड ब्राइट एकेडमी के नाम से मशहूर हुआ, वो तकरीबन 1.5 साल, जैसा आपने बताया, हमारा पहला बैच पिछले साल निकला है जिसमें तकरीबन 45-50 बच्चे थे और सब ने नीट क्वालिफाई किया। और अच्छी बात यह है कि उसमें से 10 बच्चों ने गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया। कानपुर मेडिकल कॉलेज में 2 बच्चे हैं, बस्ती में है, क्या कहते हैं गोंडा में है, वगैरह वगैरह इस से जा रहे हैं। और इस साल हमारा टारगेट है कि हम तकरीबन इस साल जो है तकरीबन 150 से 200 बच्चों तक लेकर जाए। और ये हॉस्टल जो है आप ही के घर में जो आपने हम लोग को जगह दी,
उसी को हमने थोड़ा बहुत ठीक करा करके वहीं पे रखा और बच्चे वहीं रह रहे हैं। लड़कियों का नज़्म अलग है, लड़कों का नज़्म अलग है और बाकायदा उनकी तरबियत की जाती है। कैमरे लगे हैं, एक वार्डन है, एक काउंसलर है। ग्रेविटी जो हमारा एजुकेशन का हमारे नॉलेज पार्टनर हैं वो इसके वो हैं। और आप लोगों को शायद ये सुन के बहुत खुशी होगी कि जो ग्रेविटी का रिकॉर्ड रहा बहुत ही उम्दा रहा है। 10 साल वो अपना जो उस पर वो लिख रहे हैं, 10 साल बेमिसाल। इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में उनका रिकॉर्ड रहा। बाकी सब लोग जो है उनके बाकी जितनी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है उनसे परेशान है कि भाई ये इतना अच्छा नतीजा कैसे आ रहा है। तो वो हमारे नॉलेज पार्टनर हैं। हम सिर्फ बच्चों की रिहाइश, उनका आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, नमाज रोज़ा वगैरह इन सब का इंतज़ाम करते हैं। ये सब आपके घर के जो एक हिस्सा है वो दिया है हमको, वहाँ पे होता है। बाकी जो है वो पढ़ाई का जो मामला है वो सिर्फ जो है ग्रेविटी वाले करते हैं क्योंकि उसमें उनकी महारत है। तो ये बहुत इसकी ज़रूरत है और इसके अंदर ही बहुत स्कोप है। आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला इसमें बच्चे कामयाब हों और उनको भी आगे करने के लिए। चौथी चीज़ जो है आजकल ख़ासतौर से रमज़ान के सिलसिले में जो रमज़ान किट और अफ्तार किट की तकसीम की जा रही है। पिछले साल तकरीबन 450-500 पैकेट किया हमने तकसीम किया था रमज़ान किट का और इस साल इंशाल्लाह 600 तक हो जाएगा। और ये जो राशन किट बनता है इसमें एक फैमिली के लिए तकरीबन 1 महीने का राशन रहता है। ये नहीं कि 2 दिन का दे दिया उसके बाद वो बेचारे सड़क पे आ गए। उसमें तेल, घी, शक्कर, चाय, बेसन वगैरह जितनी इस तरह की चीज़ें, रोज़मर्रा आटा, सब चीज़ उसके अंदर मौजूद रहती है ताकि उनका जो है तकरीबन चलता रहे। तो ये रमज़ान की ख़ास एक्टिविटी रहती है। इसके बाद कुछ कह रहे थे, इसके बाद दूसरी जो असल ज़रूरत होती है वो बीमारी की बात है। अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि भाई हमको बुनियादी दवा तक मौजूद नहीं है। तो हमने सिर्फ एक 10 रुपए रजिस्ट्रेशन के नाम पे 2 मोबाइल वैन हमने किया है जो मेडिकल के लिए जरूरी के लिए 2 डॉक्टर और उसके अंदर 2 कंपाउंडर रहते हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में शहर में जाती हैं। जिस तरह से खाना बढ़ता है उसी तरह से ये लोग भी जाते हैं, ये भी रोज़ाना जाते हैं। वो जा करके उनको बुनियादी दवाएं, उनकी काउंसलिंग, उनकी गाइडेंस, क्या बीमार है, क्या इसका इलाज हो सकता है, किस अस्पताल में जाइए, क्या इसका असल इलाज है। लेकिन जो जेनरिक मेडिसिन होती है रोज़मर्रा की, पेट में दर्द है, बदन में दर्द है या उनकी सही मालूमात नहीं है, एक्सरे कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सारे करते रहते हैं। उसमें जी बिल्कुल प्रॉपर काउंसलिंग। तो उसमें भी है। तो तकरीबन हमने अब तक 32,000 लोगों को ये मदद करी है। तकरीबन ये भी 2 साल से वो काम चल रहा है। तो ये भी काम है। और एक काम जो चल रहा है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है जिसको हम लोग सही ज़बान में तो नहीं बोलते, रिहैबिलिटेशन के नाम से बोलते हैं। यहाँ आप लोग मौजूद हैं तो आप लोग को बता दें, इस वक्त इस उम्मत के बहुत सारे अफराद हम में से जो मौजूद नहीं है वो जेल की सलाखों के पीछे मौजूद है। दुआ तो करनी ही चाहिए लेकिन साथ साथ दुआ के साथ हमें कुछ असबाब भी मुहैया करना चाहिए। 200, 2000, 500, 1000, 5000, 10,000, 15,000 एक छोटी छोटी रकम है जिससे वो कई सालों तक मौजूद है अंदर। आप ये सोचें कि वो अंदर तो मौजूद है लेकिन बाहर जो उनका खानदान है वो कहाँ तरबितर हो गया। उनकी जो अहलिया, उनके बच्चे सड़क पे आ गए, मकान नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है, 2 वक्त की रोटी नहीं है। तो हमको हमारा ये फर्ज बनता है। और कुरान की जो आयत है, माफ करिए आप लोग सब उलमा इकराम बैठे हुए हैं, मैं जसारत के साथ बोलता हूँ, कुरान की आयत जो है ज़कात के बारे में, उसमें 8 मत के बारे में, इन्नमस सदक़ात लिल फ़ुक़रा, इसके अंदर अल्लाह ताला ने वो करी है। तो हम लोगों की बिल्कुल आंखों से ओझल। मेरे ख्याल से अगर मैं एक जसारत करूँ तो ये दोनों जो हैं इतने ज़्यादा इस वक्त ज़रूरतमंद है कि आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता। और ये तभी मुमकिन होगा जब सारा का नज़्म इज्तिमाई नज़्म हो। इंफरादी तौर पे हम ना कहीं जा सकते ना इसका इंतज़ाम कर सकते, लेकिन अगर कोई नज़्म मौजूद होगा तो ये जो दोनों मतें हैं इसके अंदर जो है जो बेचारे परेशान हाल हैं, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर हमको जो अल्लाह ताला ने हमारे सर के ऊपर छत और मकान और सुकून और इत्मीनान दिया है तो उनका भी हक बनता है कि वो, और ज़्यादातर लोग उसके अंदर जो है, मैं समझ, कुछ लोग होंगे जिन्होंने किया होगा कोई जुर्म, लेकिन बेशतर लोग ऐसे होंगे तकरीबन 80% लोग जो इसको उठा के बंद कर दिया। और आपको पता है क्या होता है, कैसे होता है पूरी उठा के। तो इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में भी बहुत काम हो रहा है अल्लाह के फजल से। और हमने एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी है इसका नाम APCR आप लोग जानते होंगे, उसके थ्रू कर रहे हैं ताकि लोगों को ये पता चलना पड़ रहा है कि भाई एक्चुअल जो है हम लोग का काम डायरेक्टली उनसे हो रहा है। तो उनके भी बहुत सारे हुए। और मुख्तसरन आपको बताऊं कि इस सिलसिले में तकरीबन 1590 लोगों को किसी न किसी तरह से बाहर किया गया है 2.5 साल में, तकरीबन 1590।
اور اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جن کی پیروی کی جا رہی ہے. وہ 200-250 لوگ ہیں، ان کی پیروی ہو رہی ہے. ان کو ڈاکومنٹیشن کے بارے میں کیا کاغذ ہے، کہاں فائل لانچ کرنی ہے. اور ساتھ ساتھ میں اب یہ بھی کام شروع ہو گیا اس سال سے کہ مختلف علاقوں کے اندر لوگ جائیں، ان سے ملیں، اور باقاعدہ وہاں پر ایک فریم ورک قائم کیا جائے کہ اگر کبھی کوئی ایک ایسے موقع واردات پہ کچھ ہوتا ہے تو اس کو کیسے آپ کو لے کے جانا ہے. پتہ ہی نہیں لوگوں کو FIR کرنی ہے یا کوتوالی جانا ہے یا تھانے جانا ہے یا ایڈوکیٹ سے ملنا ہے یا لیگل کے پاس جانا ہے، کیا کرنا ہے. تو اس کی بھی رہنمائی کی جا رہی ہے، اور پورے UP میں تقریباً جو ہے یہ ہر ضلع میں اس کی کوشش کی جائے گی. اور خاص طور سے جیل کی وزٹ کی جا رہی ہے. وہاں پہ جو عورتیں و خواتین موجود ہیں ان کو چھوٹے موٹے سامان، کسی کے پاس کنگھی نہیں، کسی کے پاس برش نہیں، کسی کے پاس تیل نہیں، کسی کے پاس چپل نہیں، نماز پڑھنے کا وہ نہیں. ابھی بھی ایک اپیل آئی تھی، غالباً مفتی صاحب بھی موجود تھے جب پروگرام ہوا تھا، جس پہ جو ہمارے لیگل کے انچارج انہوں نے اپیل کی تھی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اس کو چاہیے، تو آپ لوگ پلیز اس میں مدد کریں، ان کو پہنچایا جائے. تو یہ سب چیزیں موجود ہیں. یہ تبھی ہو پائے گا جب ایک اور ایک مل کے 11 ہوں گے ہم، اور 11 22 ہوں گے اور 33 ہوں گے اور آگے بڑھتی جائے گی، تبھی یہ سب ہو سکتا ہے. ورنہ انفرادی طور پہ تو ناممکن سی بات. تو یہ بہت اہم کام ہے جو ہمیں اس پر بھی غور کرنے کی بات ہے. اسی طرح سے کمیونٹی سینٹر کھولے گئے ہیں. آپ لوگوں نے اکبر پور کا نام سنا ہوگا جہاں سے لوگوں کو نکالا گیا تھا. اکبر نگر کا نام سنا ہوگا لکھنؤ میں، جہاں سے تقریباً 5000 فیملی کو منتقل کر دیا گیا تھا. ان کو ایک جگہ اٹھا کے رکھ تو دیا گیا، لیکن ان کا روزگار، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کے بچوں کی پڑھائی سب ختم ہو گئی. کرامت گرلز کالج کے پرنسپل نے کہا کہ ہم کو 2-3 سیکشن ہر کلاس میں بند کرنے پڑ رہے ہیں. اتنے بچیاں جو ہمارے یہاں بچے پڑھنے آتے تھے وہ ختم ہو گئے. تو وہاں پر ایک سینٹر ہے، وہاں پہ 2 خواتین کو رکھا گیا جو بچوں کو جو ہے بیسک دعا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ ہے یہ کہتے ہیں. بس ایک اور جگہ پہ جو ہے کچھ خواتین کو رکھا گیا جو ان کو سلائی کڑھائی کرتی ہیں، اور ان کو اب ان کا جو بنایا ہوا سب چیز تھی ابھی رکھی گئی تھی اس کے اندر، پروگرام کے اندر. تو ماشاءاللہ بہت لوگوں نے اس کو لیا، سراہا، اس کے بعد ویٹ کیا. تو یہ کمیونٹی سینٹر بھی چل رہا ہے، میڈیکل کیمپس ہیں وہ بھی چل رہے ہیں مثال کے طور پہ، اور ایجوکیشن اور سڈن کسی کی کوئی پریشانی کوئی جاتی ہے وہ سب بھی دیکھا جائے. اس طرح سے بنیادی طور پہ تقریباً اگر دیکھا جائے گا تو فروری 2025 تک 2.5 لاکھ لوگوں تک ہم پہنچ چکے ہیں کسی نہ کسی حال میں، چاہے وہ لیگل ہو، چاہے وہ پڑھائی ہو، چاہے وہ کیا کہتے ہیں کھانے کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی ہو. اس طرح سے چیزیں کی جا رہی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے. پچھلے 15 روز پہلے تقریباً ہم لوگ کانپور میں تھے، وہاں بھی اسی طرح کی نشست کی گئی. آپ لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں، تو آپ لوگ جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں، میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ آپ لوگ پہلے اپنا شرح صدر کریں اس کے اوپر کہ یہ کام ہے صحیح. پھر جب آپ لوگ جا کے دوسروں کو بتائیں گے، اس کی بات کریں گے، تو ان کو بھی اس پر یقین ہوگا اور اس کا نتیجہ رہے گا. تو میں اسی بات سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.